हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है हमारा रीजनिंग चैप्टर 10 और जिसके अंतर्गत बैठक व्यवस्था पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार की बैठक व्यवस्था होती है। एक रेखीय क्रम में बैठक व्यवस्था होती है, एक वृत्ताकार क्रम में बैठक व्यवस्था होती है, एक वर्गाकार में होती है, आयताकार में होती है और बहुभुजाकार में होती है। तो कई प्रकार से बैठक व्यवस्था को आयोजित किया जा सकता है और जिस पर कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें क्वेश्चन तो वृत्ताकार बैठक व्यवस्था में बनते हैं। लेकिन आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो संपूर्ण डिस्कशन जो है रेखीय क्रम व्यवस्था पर होने वाला है। और रेखीय क्रम व्यवस्था से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक बार हम थोड़ा सा उसका रिवाइज करने वाले हैं, फिर उसके बाद रेखीय क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेखीय क्रम व्यवस्था। देखिए रेखीय क्रम व्यवस्था, जैसे कि मान लीजिए एक क्रम में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक रेखीय क्रम में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक कतार में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। कतार का मतलब भी रेखा में ही समझना है आपको, पंक्ति का मतलब भी आपको रेखा में ही समझना है और रेखा क्रम भी आपकी एक सीधी लाइन के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न ऐसे बनते हैं कि 5 व्यक्ति एक कतार में बैठे हुए हैं और उनका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। उनका चेहरा कहाँ है? उनका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है। अगर उनका चेहरा उत्तर दिशा की ओर है तो उनका दायां बायां आपको पता होना चाहिए। हमारा दायां और ये बायां, तो ये बायां और ये दायां, तो उनके लिए भी ये क्या हो जाएगा? ये बाईं दिशा हो जाएगी और ये दाईं दिशा हो जाएगी, दायां और बायां हो जाएगा। लेकिन किसके लिए? जो व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है उनके लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दक्षिण, वही 5 व्यक्ति एक कतार में बैठे हुए हैं और अब वो 5 व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। किस दिशा में देख रहे हैं? दक्षिण दिशा में। अगर वो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं तो उनका दायां और बायां चेंज हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण दिशा इस तरीके से हो जाएगी। मतलब अब ये क्या हो जाएगा? दायां और ये क्या हो जाएगा? बायां। तो अब उनका ये हो जाएगा वाला भाग दायां और ये वाला भाग हो जाएगा बायां, क्योंकि वो किस दिशा में देख रहे हैं? वो दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। तो ये दोनों अंतर आपको याद रखना है कि कब दायां होगा और कब बायां होगा। बात करें आपके अकॉर्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग हमेशा आपको क्या समझना है, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे उस समय आपके पास पेपर होता है तो आप इस तरीके से उसको रखते हैं। तो आपको ये दायां समझना है, ये बायां समझना है, ठीक है। मतलब आपको उत्तर दिशा से ही समझेंगे ऐसा, परंतु दक्षिण दे दिया जाएगा तो दिशा परिवर्तित हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर पूर्व दिशा में बैठा हुआ, अगर वो 5 व्यक्ति जो बैठे हुए हैं एक कतार में, उन सभी 5 व्यक्तियों का जो चेहरा है वो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। 5 व्यक्ति कतार में बैठे हैं और वो किस दिशा में देख रहे हैं? पश्चिम दिशा में। देखिए मैं आपको दिशा से रिलेटेड ऑलरेडी बता चुका हूँ 4 दिशाओं से, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो अभी ये चारों व्यक्ति किस दिशा में देख रहे हैं? पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। ये देखिए पश्चिम दिशा में 5 व्यक्ति, तो पश्चिम दिशा में देख रहे हैं तो दायां बायां कैसे आधारित करेंगे? आप ऐसे करेंगे इस तरीके से, ये दायां ये बायां। तो ऊपर वाला कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग होगा और नीचे वाला कौन सा भाग हो जाएगा? नीचे वाला बायां भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? बायां। इसमें समझिए। अब अगर मान लीजिए वही 5 व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। किस दिशा की ओर देख रहे हैं? पूर्व दिशा की ओर। अगर वो पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं तो उस समय उनका ये बायां और ये दायां, मतलब ये बायां भाग हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा? दायां भाग। सिंपल सी बात है, उत्तर की जो दायां बायां होता है दक्षिण के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार पश्चिम के लिए जो दायां बायां होता है पूर्व के लिए वो बायां और दायां होता है, अपोजिट हो जाता है। इतनी चीज आपको याद रखना है ना। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 10 व्यक्ति 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। 10 व्यक्ति 2 पंक्ति मतलब एक पंक्ति में 5 व्यक्ति और दूसरी पंक्ति में 5 व्यक्ति और दोनों एक दूसरे की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं, या दोनों के मुंह एक दूसरे की ओर हैं, दोनों के जो चेहरे हैं वो एक दूसरे की ओर हैं। तो आप समझिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए ये 2 पंक्ति है, एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है।
इन पंक्ति 10 व्यक्ति बैठे हैं 2 पंक्तियों में, और 2 पंक्तियों में 5-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों के चेहरे एक दूसरे की ओर है, तो इसका चेहरा इस तरफ हो जाएगा, इस पंक्ति का चेहरा या इस कतार के जो 5 व्यक्ति हैं उनका चेहरा दक्षिण दिशा में हो जाएगा, और ये जो कतार है और इनके व्यक्तियों का चेहरा उत्तर दिशा में हो जाएगा। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। क्योंकि ये अब उत्तर दिशा में देख रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। इसी प्रकार से चूंकि ऊपर वाले दक्षिण दिशा में देख रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। तो इस तरीके से दायां बायां चेंज होता रहता है, आपको पूरे क्वेश्चनों में याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हम एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताएंगे, पूरे एकदम बारीकी से पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। 5 लड़कियां एक कतार में बैठी और उनका चेहरा किस ओर है? उत्तर की ओर है। पहले हम इतना डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 लड़कियां 1 2 3 4 5 पांचों के चेहरे किस ओर हैं? पांचों के चेहरे उत्तर की ओर हैं। कौन सी ओर हैं? उत्तर की ओर है। इतना डिसाइड हो गया। चलिए आगे। सीता रीता और शशि के बीच में है। ये जो सीता है ये रीता और शशि के बीच में बैठी हुई है। तो देखिए ये सीता हो गई। सीता जो है वो एक तो तुम्हारी रीता और दूसरा शशि, इन दोनों के बीच में बैठी हुई है। तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि रीता यहाँ पर है और शशि यहाँ पर है। इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। यहाँ सीता हो जाएगी, यहाँ शशि हो जाएगी और यहाँ पर रीता हो जाएगी। तो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। दोनों कंडीशन बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि क्लियर नहीं किया है कि रीता कहाँ है और शशि कहाँ है ना। अब हम दोनों को मानते हुए चलते हैं। आगे पढ़ते हैं। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। तुरंत बाद मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे जस्ट साइड से बिल्कुल तुरंत बाद, तो उसको बोलते हैं बिल्कुल तुरंत बाद। तो देखिए यहाँ पर लता जो है बाईं ओर रीता के, किसके? रीता के बाईं ओर। आपको बायां दायां कौन सा मानना पड़ेगा? उत्तर दिशा पे, तो बायां दायां। तो रीता के बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठी है? लता। ये रीता के बाईं ओर कौन बैठी है? लता। तो देखिए अगर ये रीता है तो रीता के बाईं ओर कौन हो जाएगी? लता। ये रीता, और क्योंकि देखो ये वाला बायां है और ये वाला क्या है? दायां, क्योंकि ये बायां और वो दायां। तो देखिए रीता के बाईं ओर, ये बायां है ना, इस ओर, तो रीता के बाईं ओर कौन बैठी है? लता। लेकिन ये अगर मान लो ये है रीता, ये वाली कंडीशन मानते ये रीता है, तो रीता के बाईं ओर हम किसको बिठाएंगे? लता को। तो देखिए अगर मान लो इनके बीच में यहाँ लता आ जाती है, यहाँ पर मान लीजिए अगर लता को हम बिठा देते हैं तो यहाँ बचती है हमारी रीता। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। शशि और रीता के बीच में अभी सीता थी, परंतु अब कौन और आ चुकी है? लता। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? गलत। आगे भी हम इसको और गलत साबित कर सकते हैं। अभी मैंने दोनों कंडीशन रखी हुई हैं, रीता के बाईं ओर लता, रीता के बाईं ओर लता। यहाँ पे भी रीता के बाईं ओर लता कर दी मैंने और यहाँ पे भी रीता के बाईं ओर लता। आगे देखते हैं। रीता के तुरंत बाईं ओर लता है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। ये जो रीता है, ये रीता लिखा हुआ है ना, ये जो रीता है, रीता बाईं ओर से दूसरी है। बाईं ओर मतलब यहाँ से बाईं ओर से दूसरी है। देखिए रीता बाईं ओर से दूसरी, 1 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ से बाईं ओर से दूसरी है क्या रीता? 1 2 3 4 नंबर पर आ रही, लेकिन उसमें तो बोला है दूसरी है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। कट गया ना? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि दूसरी कहाँ से है? देखिए 1 2 नंबर पर रीता आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो ये वाली लाइन सही है, ये लाइन तो हमारी वैसे भी गलत हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? दूसरी रीता बाईं ओर से दूसरी है, ये बात क्लियर हो चुकी है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। प्रिया कतार के एक छोर पर है। कतार में कितनी छोर होते हैं? 2, एक बायां छोर एक दायां छोर। तो प्रिया एक कतार में है। कौन से कतार? अच्छा, छोर पर है। प्रिया कहीं ना कहीं छोर पर बैठी है, लेकिन कौन से छोर पर बैठी है वो देखिए। अगर मैं प्रिया को यहाँ बैठने का बोल देता हूँ, प्रिया अगर यहाँ बैठ जाएगी तो रीता बाईं ओर से तीसरी हो जाएगी।
लेकिन वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि रीता तो बाईं ओर से दूसरी है। अगर मैं प्रिया को यहाँ बिठा देता हूँ तो सही रहेगा क्योंकि छोर भी है, ये एक छोर है ना, एक छोरी है एक छोरी है। प्रिया यहाँ बैठ जाएगी, अगर प्रिया को हम यहाँ बिठा देते हैं तो ये छोर पर बैठ जाएगी और रीता दूसरे नंबर पर है। रीता के बाईं ओर लता है, रीता और शशि के बीच में सीता है। सारी चीज़ एक जैसी आ जा रही है। तो इस प्रकार से यह बैठक व्यवस्था बन जाती है। लता, रीता, सीता, शशि और प्रिया, इस प्रकार से ये बैठ गए हैं। और अब हमसे जो पूछा जाएगा हम उसका आंसर आसानी से दे देंगे। और हमसे प्रश्न पूछा गया है कतार के दूसरे छोर पर कौन है। देखिए भाई, कतार के दूसरे छोर पर, पहला छोर तो उन्होंने बताया है, पहले छोर पर कौन है? प्रिया। छोर कोई भी हो सकता है, या तो दायां या तो बायां, लेकिन जब एक छोर बता दिया कि एक छोर पर प्रिया है तो आप देखिए दूसरे छोर पर कौन है। एक छोर पर कौन है? प्रिया है। तो दूसरे छोर पर कौन है? लता है। तो इसका लता जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरे छोर पर बैठी हुई है, क्योंकि एक छोर पर तो प्रिया बैठी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लता। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आपको बैठक व्यवस्था में पहले बनाना पड़ेगा, आपको कई तरीके से देखने पड़ता है, और जो गलत होता जाता है उसको हम रॉन्ग करते चलते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। कितने बच्चे? 4 बच्चे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उत्तर या दक्षिण नहीं बोला है। मतलब आप उत्तर भी लेके चलिए और दक्षिण भी लेके चलिए, दोनों आपको लेके चलना पड़ेगा। पहले आप क्योंकि यहाँ क्लियर ही नहीं किया, जहाँ क्लियर नहीं किया वहाँ उत्तर भी मानना पड़ेगा, दक्षिण भी। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 4 बच्चे, ये लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी बना देता हूँ 1 2 3 4। इनके चेहरे उत्तर दिशा में कर देते हैं हम, और इनके चेहरे को हम दक्षिण दिशा में कर देते हैं, क्योंकि हमको दोनों कंडीशन लेके चलना है। हमको पता नहीं है वो उत्तर की ओर देख रहे हैं कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। बगल तो या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो ए है वो बी के बगल में बैठा है। अब बगल दायां भी हो सकता है, बायां भी हो सकता है। देखिए, ए यहाँ पे हो सकता है, ए बी के बगल में बैठा है, बिल्कुल ए बी के बगल में बैठा है, ए बी के बगल में बैठा है। ये दोनों एक ही बात तो है, ये दोनों एक ही बात तो है भाई। यहाँ पे भी देखिए, ए बी के बगल में बैठा है, ए बी के बगल में बैठा है। दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेक्ट है, लेकिन अभी तो दोनों ही मानना पड़ेगा क्योंकि दायां बायां बोला नहीं है। इन दोनों को अभी साथ में रखते चलते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन सी के बगल में नहीं है। ए बी के बगल में है लेकिन सी के बगल में नहीं है, मतलब सी के बगल में ए नहीं बैठा है। मतलब अगर मैं यहाँ सी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? गलत। अगर मैं यहाँ सी लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि उसमें क्लियरली बोला गया है कि जो ए है वो सी के बगल में नहीं बैठा है। मतलब ए के बगल से सी आएगा क्या? नहीं। ए के बगल से सी आएगा क्या? नहीं। तो देखो, नहीं आएगा तो भी मैंने लिखा है, और नीचे क्या लिखा है? नहीं। ये लिखते हुए चलना है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि यहाँ सी नहीं आएगा, दिख रहा है आपको साफ साफ। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? लेकिन सी के बगल में नहीं है, ए सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, यदि सी, देखिए अभी फिर से आ रहा है यहाँ पर सी। अब सी किसके बगल में नहीं बैठा है? डी के बगल में नहीं बैठा है। सी को डी के बगल में नहीं बिठाना है, जो सी है वो डी के बगल में नहीं बैठा है। अब आप सुनिए बहुत अच्छे से एक चीज़। अगर मान लीजिए यहाँ सी नहीं है, यहाँ सी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सी बैठ ही नहीं सकता, तो यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ बैठेगा डी। डी बैठ जाएगा, क्योंकि डी के लिए तो कोई कंडीशन रखी नहीं है। सी के लिए बोला है कि सी ए के बगल में नहीं बैठेगा, तो नहीं बैठा। लेकिन डी तो बैठ सकता है, लेकिन डी तो बैठ सकता है, मतलब यहाँ पे भी कौन बैठ सकता है? यहाँ पे भी डी बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। यहाँ पे भी डी बैठ सकता है और यहाँ पे भी डी बैठ सकता है, क्योंकि ऐसा बोला ही नहीं गया है कि डी ए के बगल में नहीं बैठ सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ये जरूर लिखा है कि सी ए के बगल में नहीं बैठेगा, तो हमने बैठाया ही नहीं उसको। लेकिन एक कंडीशन और दी गई है कि सी डी के बगल में नहीं बैठेगा, सी डी के बगल में नहीं बैठेगा। मतलब इसके बगल में यहाँ सी लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं। इसके बगल में यहाँ सी लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं। मतलब मैं ये सी
मैं यहाँ ये सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यहाँ पे सी लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, यहाँ पे सी लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, क्योंकि डी के बगल में सी नहीं बैठेगा। तो सी को फिर कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ भेजना पड़ेगा। सी को कहाँ भेजना पड़ेगा, सी को यहाँ भेजना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं, सी को कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ। अच्छा, यहाँ पे भी डी नहीं बैठ सकता, डी के बगल में सी नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे भी सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब देखिए तुम, अब यहाँ से क्या पता चलता है, दोनों कंडीशन पता चल गई, दोनों कंडीशन सही हैं, नियम के आधार पर दोनों कंडीशन सही है, इसलिए मैंने दोनों ही बनाई है। अब हम दोनों लिख देते हैं। देखिए डी ए बी सी, इसकी कंडीशन लिख देते हैं, सी बी ए डी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए इसमें लिखा है डी के बगल की सीट पर कौन है, डी के बगल की सीट पर कौन है। अब आप देखिए डी के साइड कुछ है क्या, नहीं। डी के बगल में कौन है, ए। इधर देखिए डी के बगल में कौन है, ए। इधर भी देख सकते हैं। अब बताइए डी के बगल में कौन है, ए। अब बताइए डी के बगल में कौन है, ए। मतलब दोनों ही क्वेश्चन में, दोनों ही कंडीशन में ए के, डी के बगल में ए आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए है डी के बगल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको दोनों कंडीशन से भी आंसर एक ही मिल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन दोनों कंडीशन बनाना भी जरूरी है। कभी अगर आप इस क्वेश्चन में एक ही कंडीशन बनाते तो भी आपका आंसर करेक्ट ही होने वाला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्या बोला गया है इसमें, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम 5 व्यक्ति बना देते हैं, और 1 2 3 4 5 सभी के चेहरे किस दिशा में हैं, सभी के चेहरे उत्तर दिशा में हैं। किस दिशा में हैं, उत्तर दिशा में बोला गया है, क्योंकि उत्तर है ना, उत्तर दिशा में चेहरा करके बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठा है क्यू और टी के बीच में। देखो भाई दोनों कंडीशन बन सकती है ना, एस बैठा है क्यू और टी के बीच में, एस बैठा है क्यू और टी के बीच में, दोनों हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं बोला कि दाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर कौन बैठा है, बस इतना बोला गया है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो दोनों ही सही है ना, बोलने के हिसाब से तो दोनों ही सही है ना। अब आगे करते हैं और सॉल्व। अब बात उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया है एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। आर के बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू। आर के बाईं ओर, देखिए आर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो आर के बाईं ओर कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखिए ये आर, तो आर का बाईं ओर क्या होगा, ये, क्योंकि ये बायां और ये दायां, तो उस हिसाब से बाएं दाएं के आधार पर देखेंगे तो ये बायां और ये दायां, क्योंकि उत्तर की बात हो रही है। तो आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर कौन बैठा है, आर के बाईं ओर क्यू बैठा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं बिठा सकते। अगर मैं आर को यहाँ बिठाऊँ या आर को बीच में कर दूँ, अगर मान ली चलीजिए मैं यहाँ क्यू लिख दिया और यहाँ आर लिख दिया, तो आर के बाईं ओर कौन हो गया, आर के बाईं ओर क्यू हो गया। आगे चलते हैं, अपने आप इसमें से एक गलत निकलेगी, एक सही निकलेगी। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन। इसके बाद क्या लिखा है, क्यू आर के निकटतम बाईं ओर बैठा है, पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर। पी टी के बाईं ओर बैठा है, पी जो है वो टी के बाईं ओर बैठा है। पी बैठा है किसके बाईं ओर, टी के बाईं ओर। देखिए पी किसके बाईं ओर बैठा है, टी के बाईं ओर, तो ये बायां हो जाएगा, बिल्कुल बायां हो जाएगा। ये देखिए बायां, तो पी बैठा है टी के बाईं ओर, ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन अगर कभी यहाँ बिठाना चाहो तो ऐसा करना पड़ेगा, पी और टी। तो यहाँ पे देखिए ये पी बैठा है टी के बाईं ओर, पी बैठा है टी के बाईं ओर, है ना, पी टी के बाईं ओर बैठा है, यहाँ पे भी सही हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है टी के निकटतम बाईं ओर, देखिए इसमें लिखा है टी के निकटतम बाईं ओर, और बीच में कौन बैठा है ना। इसमें आपको क्या पूछा गया है, ये तो हो गया अपना पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, और हाँ क्वेश्चन पूछा गया है बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन पूछा गया है बीच में कौन बैठा है। पहले मैं बिठा देता हूँ, देखिए दोनों कंडीशन में बीच में कौन बैठ रहा है,
दोनों ही कंडीशन में बीच में कौन बैठा है, दोनों ही कंडीशन में बीच में एस बैठे हुए हैं, चाहे आप कंडीशन ये समझिए चाहे वो कंडीशन वो समझिए। अब आप देखिए जैसे यहाँ पी हुआ, यहाँ टी हुआ, है ना, यहाँ एस, यहाँ क्यू और यहाँ आर, तो भी बीच में कौन बैठा है, तो भी बीच में एस ही बैठा है। कंडीशन ये वाली मानेंगे आप, तो भी बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है, एस ही आंसर आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। ठीक है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन लगा देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं पहले आप काउंट कर लीजिए, 2 4 6। ये चीज़ आपको देखनी है, कभी कभी काउंटिंग नहीं देते हैं, आपको काउंट करना है और जल्दी से आपको क्या करना है, 6 व्यक्तियों के लिए प्लेस बना दो। 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं। दिशा हमको कुछ भी नहीं दी, उत्तर बैठे, दक्षिण बैठे, कहाँ बैठे, कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ई और एफ, दो ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। मध्य कौन सा होगा, ये और ये, भाई यही होगा ना, 6 में तो मध्य यही माना जाएगा ना, मध्य मतलब बीच का भाग। तो देखिए ये दो मध्य के हो जाएंगे कि नहीं। तो देखिए यहाँ ई और एफ बैठा है, तो देखो यहाँ मान लीजिए ई बैठा है, तो यहाँ कौन बैठा है, एफ बैठा है। अब हम क्यों मान लें, क्वेश्चन में ऐसा दिया है क्या कि भाई बाएं से तीसरे नंबर पर ई बैठा है और बाएं से चौथे नंबर पर एफ बैठा है, ऐसा नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला गया है कि 6 जो व्यक्ति हैं उनके मध्य में ई और एफ बैठे हैं। अब ई यहाँ पे भी हो सकता है और ई यहाँ पे भी हो सकता है, उसी प्रकार से एफ यहाँ पे भी हो सकता है और एफ यहाँ पर भी हो सकता है। दोनों कंडीशन मानते हुए चलना है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मध्य बैठे हैं ए और बी, ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं। ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं, मतलब यहाँ ए बैठा है तो यहाँ बी बैठा है, लेकिन ये जरूरी है कि यहाँ ये बैठा है। बस इतना बोला गया है कि ए और बी पंक्ति के छोरों पे बैठे हैं। यहाँ ए बैठ सकता है तो यहाँ बी बैठेगा, और मान लो यहाँ बी बैठा है तो यहाँ फिर ए बैठेगा। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, मतलब यहाँ ए हो सकता है और यहाँ बी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ बी हुआ तो यहाँ फिर ए को होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि छोर लास्ट में ही माने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा, दोनों कंडीशन साथ में लेके हुए चल रहे हैं हमें ना। दोनों छोरों पर बैठे हैं, सी ए के बाईं ओर बैठा है, सी ए के बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर कौन बैठा है, सी। तो देखिए ए का बायां कहाँ होगा, ए का बायां कहाँ होगा, ए के बाईं ओर कौन बैठेगा, सी। ए के बाईं ओर कौन बैठेगा, सी। तो अगर ए के बाईं ओर कौन बैठा है, सी, तो यहाँ कौन किसको बिठा देंगे हम, सी को। यहाँ किसको बिठा देंगे, सी को। यहाँ कौन बैठेगा, सी, क्योंकि ए का बायां यही होगा ना, ए का बायां, तो ए का बायां ये हो जाएगा, ए का बायां, और जहाँ हमने किसको बिठा दिया, सी को बिठा दिया। लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है उसमें, उससे भी बहुत सारी चीज़ क्लियर होती है। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी की दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, ए के बाईं ओर कौन बैठा है, ए की बाईं ओर अगर सी को बिठा दिया, यहाँ तो बैठ नहीं सकता है सी, यहाँ क्यों नहीं बैठेगा, वो तो दायां हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे सी को बिठा देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो ए के लिए दायां हो जाएगा ना। ए के लिए कैसा हो जाएगा, दायां, क्योंकि ये तो ए का कौन सा भाग है, दायां ना। लेकिन अगर यहाँ से बैठेगा सी तो ये ए के लिए कौन सा भाग, बायां, और सी जो बैठा है वो ए के बाईं ओर बैठा है, तो ए के बाईं ओर सी यहीं बैठेगा ना। यहाँ बैठा देंगे अगर सी को तो ए की तो दाईं ओर हो जाएगा, और दाईं ओर वो नहीं बैठा है। आप कैसे भी मान लीजिए, आप अगर इसको ये जो 8 व्यक्ति हैं ये अगर दक्षिण की ओर भी चेहरा करके बैठे हुए हैं ना, तो भी आप समझिए अगर दक्षिण की ओर भी चेहरा करके बैठे हैं तो ए के लिए ये दायां हो जाएगा ना, तब भी तो दायां हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो बायां बोला गया है ना। तो अगर आप इसको उत्तर मानते हैं, उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हैं, तो भी आप समझिए कि ए के लिए बायां यही होगा, और दक्षिण की ओर भी चेहरा करके बैठे हैं तो ए के लिए दायां यही होगा। मतलब हर कंडीशन में ए के लिए दायां, ए के लिए बायां, सॉरी, ए के लिए बायां यही होने वाला है। तो ए के लिए बायां ये होगा, ये हो नहीं सकता, इसके लिए ए यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि ए के बैठने की जगह ये है, क्योंकि यहाँ पे ए बैठेगा तभी ए के बाईं ओर सी बैठेगा। तो ए तो हमने पोजीशन में दे दिया, तो बी इधर आ जाएगा, और जब बी इधर आ जाएगा तो लास्ट बचा क्या, डी, वो इधर आ जाएगा। अब सुनिए उसमें क्या बोला गया है, प्रश्न में हमसे पूछा है
तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो बी का दायां, भाई ये है ना बी का दायां, ये बी का क्या है? दायां, क्योंकि ये वाला भाग क्या है? बायां, और ये वाला भाग क्या है? दायां। अब आप बोलेंगे कि सर आपने कैसे डिसाइड किया कि ये बायां है कि दायां है? आप इसको दायां बायां कर दीजिए तो भी आपकी कंडीशन वही रहेगी, तो भी आपकी क्या रहेगी? वही। जैसे कि उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, अगर ये उत्तर दिशा की ओर इनका चेहरा है तो ये दायां ये बायां, मतलब बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी। बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी। लेकिन अगर इसको आप दक्षिण में मानते हैं, दक्षिण में मानते हैं, तो अगर आप दक्षिण में मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, तो उस समय ये क्या हो जाएगा? ये दायां हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बायां। तो उस समय भी फिर वो उसकी कंडीशन में दायां ही आएगा, है ना? उस समय भी उसकी कंडीशन में क्या आएगा? दायां, क्योंकि उस समय उसका चेहरा दक्षिण की ओर है, तो उस समय भी क्या आएगा? दायां। तो ठीक है, ये वाली कंडीशन सही बैठती है और इस आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें हमसे जो पूछा गया है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। कौन बैठा है? डी। ये दायां हो जाएगा ना, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? बी के दाईं ओर, ये देखिए बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के दाईं ओर बैठा है डी। हर कंडीशन में अगर आप इसको दक्षिण के आधार पे भी सॉल्व करेंगे ना, तो भी बी के दाईं ओर, तो भी बी के दाईं ओर डी ही बैठेगा। मैंने आपको उत्तर के आधार पे बताया, आप अगर इसको दक्षिण के आधार पे भी सॉल्व करेंगे कि मान लीजिए इन सारों का चेहरा दक्षिण दिशा में है, तब भी आप देखेंगे कि बी के दाईं ओर आपको डी ही मिलने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज हमने जो है बैठक व्यवस्था के अंतर्गत रेखीय क्रम व्यवस्था सॉल्व की, और भी इसके अंतर्गत जैसे कि वृत्ताकार बैठक व्यवस्था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। साथ ही साथ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को आप आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।